हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 49 यानी कि 49 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है। हु सक्सीडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो देखो प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी बना था मीर जाफर। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात की गई है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की। अब सिराजुद्दौला से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। आपसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला के समय कौन सी घटना जो है तो घटित हुई थी? तो देखो सिराजुद्दौला के समय जो है तो ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि काल कोठरी त्रासदी की घटना घटित हुई थी। और कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 20 या फिर 21 जून 1756 यानी कि 1756 को जो है तो ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना जो है तो घटित हुई थी। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा ये घटना थी क्या? तो देखो इसमें क्या किया था, जो सिराजुद्दौला था उसने अंग्रेज अधिकारियों को, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको एक घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया था। और कितने अधिकारियों को बंद किया था ये क्वेश्चन बनता है। तो 146 146 कैदियों को जो है तो एक घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया था एक रात के लिए। और जब अगली सुबह उस कमरे को खोला गया था तो उसमें केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। कितने व्यक्ति? 21 व्यक्ति ही। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि कितने जो है तो अधिकारियों को उसने घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया था और कितने जो है तो जीवित बचे थे। ये आपको नोट रखना है। अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि भी इसी केस में हुई थी। सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि यहाँ पर देखो प्लासी की बात की गई है। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है कब हुआ था? 1757 में। अच्छा कब हुआ था एग्जैक्ट? आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि कब हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 151 है। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अब आप सभी को पता है भूदान आंदोलन जो है तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन सबसे पहली बार कहाँ पर शुरू किया गया, किस स्टेट में शुरू किया गया था? तो देखो आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। भूदान आंदोलन सबसे पहली बार शुरू किया गया था अप्रैल 1951 में। और सबसे पहली बार यह किस स्टेट में आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यह सबसे पहली बार आरंभ किया गया था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको नोट रखते हैं। ऑप्शन बी में देकर के रखा है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का एक क्वेश्चन जो है तो अभी हाल फिलहाल पूछा गया था। मैंने अभी जो है तो 2-3 दिन पहले जो है तो डिस्कस करके आपको बताया हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, यानी कि इनका उपनाम क्या है? तो इनको जो है तो लोकनाथ भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बना हुआ था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अब देखो आर्य समाज की स्थापना करी किसने थी? तो देखो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहाँ पर की थी? बम्बई में की थी। और कब की थी? 1875 1875 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने जो है तो हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया था आर्य समाज का? तो देखो हेडक्वार्टर उन्होंने लाहौर में बनाया था। और कब बनाया था? 1877 1877 में। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो बम्बई में की थी। बट हेडक्वार्टर उन्होंने जो है तो लाहौर में बनाया था। और कब बनाया था? 1877 में। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अब देखो लोकसभा के लिए जो है तो राष्ट्रपति कितने अपने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो देखो लोकसभा में यह चुन सकता है 2 व्यक्ति को। और राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो 12 व्यक्ति को। अब देखो ये क्वेश्चन जो है तो थोड़ा पुराना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मान के चलेंगे। तो 2 और 12 कितने हो गए? तो वो हो गए 14। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 14। ओके ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अब देखो एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ, सरल सरल से आपका जो है तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद। तो संसद की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 79। र से बन जाता है राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको नोट रखना है। ये तो हमने देख लिया लोकसभा राज्यसभा।
अब देखो यहाँ पर बात किसकी की गई है, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की गई है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 52 में की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा यानी कि इम्पीचमेंट की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 61 में की गई है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 123 123 में। तो देखो ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति के बारे में, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 154 है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज, तो भारतीय राष्ट्रपति है। अब देखो भारतीय राष्ट्रपति रियल एग्जीक्यूटिव तो हो नहीं सकता, रियल टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी नहीं हो सकता, तो ये है टाइटुलर एग्जीक्यूटिव यानी कि नामधारी कार्यपालिका। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 154 का देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने देखा एक पॉइंट, यानी कि जो है तो भारत के राष्ट्रपति हैं वह नामधारी कार्यपालिका होते हैं यानी कि टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब देखो कई बार आपसे आपके सामने जो है तो एक और ऑप्शन रख दी जाती है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है वह नॉमिनल हेड होता है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल हेड होता है और क्या होता है, नामधारी कार्यपालिका यानी कि टाइटुलर एग्जीक्यूटिव। ये दो पॉइंट आपको नोट रखने हैं। इंडियन प्रेसिडेंट जो है तो एक तो नॉमिनल हेड होता है ऑफ द कंट्री और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होता है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट आपको नोट रखने हैं। बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने कुछ एक आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अगला क्वेश्चन, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था। अब देखो 42वां संविधान संशोधन विधेयक ये पारित हुआ था 1976 1976 में। और किसके समय यह जो है तो पारित हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इंदिरा गांधी के समय यह पारित हुआ था, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब देखो 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन, इससे जो है तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि 42वें संविधान संशोधन को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको लोकतंत्र की हत्या भी इसको कहा जाता है। अच्छा कई बार आपसे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन विधेयक में जो है तो कितने प्रावधान जोड़े गए थे, तो टोटल जो है तो 59 प्रावधान जोड़े गए थे, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन विधेयक को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लाया गया था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। ये कुछ बेसिक से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। ओके, बाकी देखो ये तो हमने देखा 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 में पारित हुआ था। अच्छा 1978 में कौन सा जो है तो संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगला क्वेश्चन हमारा 156 है। टेम्परेरी टैक्स लेविड टू ऑब्टेन एडिशनल रिवेन्यू इज कॉल्ड, तो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर कहलाता है, तो ये कहलाता है सरचार्ज यानी कि अधिकर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट्स है, ये इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, द मेजर पर्पज ऑफ अ प्राइस इंडेक्स इज टू मेजर चेंजेस इन, तो कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन धन की क्रय शक्ति यानी में परिवर्तन को मापना है, यानी कि द मेजर पर्पज ऑफ अ प्राइस इंडेक्स इज टू मेजर चेंज इन बाइंग पावर ऑफ मनी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, 2-3 बार ये क्वेश्चन इसी तरह एग्जैक्ट पूछा गया है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 158 की अगर बात की जाए, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो ये किस दिशा में की ओर घूमती है, तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि वह कौन से 2 ग्रह हैं, देखो 2 ही ग्रह हैं ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। कहाँ की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो वह कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, तो वो 2 ऐसे ग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो है शुक्र ग्रह और एक है अरुण ग्रह। ये आपको 2 के 2 ग्रह यहाँ पर नोट रखते हैं। अब देखो यहाँ से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी को पता है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी
कब होती है, कितनी होती है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, तो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। और अप्रॉक्स कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अप्रॉक्स 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी कि आप अप्रॉक्स 15 करोड़ मान के चलो, 15 करोड़ किलोमीटर जो है तो अधिकतम दूरी होती है। अब देखो, ये तो हमने देखी अधिकतम दूरी। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और अप्रॉक्स कितनी होती है? तो ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी कि आप मान के चलो 14 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखो, यहाँ पर देखो, हमने देखा एक पॉइंट कि जो ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो वो एक तो मैंने आपको बताया शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी देखो, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है और किस ग्रह का है, उसका नाम भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, किस ग्रह का है, और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है और किस ग्रह का है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी टाइटन ग्रह किसका है, तो टाइटन है शनि का, ये भी आपको नोट रखना है। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।